हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल एसेट फॉर यू में। हम जनरली इंडियन मार्केट करते हैं तो वही थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन होता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हमेशा आता रहता है यार, लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। जिसको बात करो, जो भी अच्छा पैसा कमाने वाला आदमी है, बड़े हर आदमी से बात करो, उसका सपना सा होता है कि दुबई में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। दुबई में लोग प्रॉपर्टी क्यों लेते हैं, तो आज बड़ी मुश्किल से बड़ी जद्दोजहद के बाद पकड़ में आए हमारे आसिफ जी, जो बहुत सालों से दुबई मार्केट देख रहे हैं। जिस किसी भी डेवलपर का नाम आप लो, चाहे इमार लो, चाहे डमैक लो, किसी की बात करो, सर ने सब में अच्छे से काम किया है, उस मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं सब। तो मुझे लगा इस क्वेश्चन का आंसर सर से लेना चाहिए, और कैमरे के सामने लेने का पर्पज ये है कि ताकि ये जो सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है, हमारी टीम के दिमाग में चल रहा है, आप लोगों को भी दिमाग में जरूर चलता होगा। तो आइए कोशिश करते हैं सर से इसका जवाब देने का। थैंक यू सर, आप तैयार हुए इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें। धन्यवाद। प्लीज सर जी, रोशनी डालिए इस पे कि लोग दुबई में प्रॉपर्टी लेना का सपना जो लोगों का होता है क्यों होता है, लोग क्यों लेते हैं। दुबई में प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहला इसका ये है कि तो टैक्स फ्री दुबई पूरा 0% टैक्स है। जैसे इंडिया में कोई लेता है तो उस पर जीएसटी लगता है, वहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं लगता। अच्छा, दूसरा जो आपका रेंटल आता है उस पर भी रेंटल आपका टैक्स फ्री आता है। जैसे इंडिया में अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, आप उसको रेंट पे देते हैं, तो जो रेंटल आता है उस पर भी आपका टैक्स लगता है। अच्छा, तीसरा कैपिटल गेन टैक्स होता है। आपने प्रॉपर्टी ली, आपने उसको रीसेल कर दिया, तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ता है जो आपका प्रॉफिट हुआ है। जी जी जी। दुबई में ना आपको खरीदने पे टैक्स है, ना आपका रेंटल पे टैक्स है, ना आपका बेचने पे टैक्स है। अच्छा, पहली चीज तो ये है। दूसरा, वहाँ पे जो रेंटल आरओआई आता है वो काफी अच्छा आता है। मेरे पास में एग्जांपल अवेलेबल है जहाँ पे लोग 10 से 12% रेंटल आज की डेट में ले रहे हैं। जिन्होंने आज से 2-3 साल पहले अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली थी और उन्होंने आज रेंट पे चढ़ाया, उनका करीब करीब 12% के आसपास में रेंटल रिटर्न है, जो कि इंडिया में इस टाइम पे रेजिडेंशियल में 2% 3% आता है जी जी, और कमर्शियल में 4 से 6%। बिल्कुल एक्चुअली यही आ रहा है फिलहाल तो। जी जी, तो वहाँ 10 से 12% रेंटल आ जाता है जी। एक्चुअल में। एक्चुअल मतलब ये जैसा हमारे बिल्डर बोलते हैं 12% 15% रिटर्न नहीं मिलता नहीं है एक्चुअल। नहीं 10-12% एक्चुअल रिटर्न आता है, जिसपे आपका रेंटल भी टैक्स भी नहीं लगता, टैक्स फ्री रिटर्न। अच्छा, इनमें से हमारे यहाँ 4% का रेंटल रिटर्न आ रहा है, उस पे टैक्स लग जाएगा तो ऑलरेडी वो क्या कहते हैं 3.5 या 3 हो और जाएगा। इफेक्टिव और कम हो जाएगा। वहाँ पे आपका इफेक्टिव रेंटल भी 10 से 12% आएगा। अच्छा, सारी वो है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आप दे पाए हमें, या कुछ ऐसे लिंक दे पाए जहां से हम आइडेंटिफाई कर पाए हमारे जो लोग कस्टमर्स हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या रेंटल आता है, क्या आता है। तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल। जैसे कुछ वेबसाइट्स में आपको बता देता हूँ। जैसे वहाँ पे एक प्रॉपर्टी फाइंडर .ae करके एक वेबसाइट चलती है, अच्छा, जिसपे वेरीफाइड लिस्टिंग्स होती हैं। वहाँ से आप रेंटल चेक कर सकते हैं। प्लस एक DSB इंटरेक्ट करके एक वेबसाइट है, अच्छा, जिसपे आपको दुबई का पूरा डेटा मिल जाता है कि आज कौन सी प्रॉपर्टी कितने रेट पे बिकी। अच्छा, मतलब वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है कि ट्रांसपेरेंसी है। कोई सपोज आज मैंने अपना अपार्टमेंट बेचा, आज मैंने उसको DLD, जो वहाँ पे दुबई लैंड डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे तहसील होती है जी, उसमें मैंने आज रिपोर्ट की कि मैंने प्रॉपर्टी बेच दी है, तो उसकी लिस्ट, उसकी डिटेल वेबसाइट पे आ जाएगी कि किस प्रोजेक्ट में कौन सा अपार्टमेंट बिका और वो किस रेट पे बिका। अच्छा जी, इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। इतनी अगर ट्रांसपेरेंसी। इसमें जैसे हमारे यहाँ होता है कि हम बिल्डर बोल देते हैं 100% सोल्ड आउट, और पीछे से इन्वेंटरी आती रहती है, वहाँ सोल्ड आउट का मतलब अगर बोलना है तो उसे उस वेबसाइट पे लोग आदमी वेरीफाई कर सकता है बिका कि नहीं बिका। क्योंकि वहाँ पे आपको जब आप अपार्टमेंट खरीदते हैं तो आप 20% सपोज आपने डाउन पेमेंट दिया, उसके बाद आपको 4% DLD पेमेंट करनी पड़ती है, और आपका अपार्टमेंट 20% देने के बाद रजिस्टर्ड हो जाता है वहाँ की DLD। अच्छा जी, तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाता है कि ये अपार्टमेंट सोल्ड आउट हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि ये चीज हमारे इंडिया में बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होने जा रही है जी, धीरे धीरे। थोड़ा 10% पे रजिस्ट्री करना मैंडेटरी हो रही है, जो रजिस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल तो बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी हमारे NCR को छोड़ के बाकी जगह तो ये हो ही चुका है। बहुत जल्दी NCR में भी एप्लीकेबल हो जाएगा, स्टार्ट कर दिया। इवन जो कहते हैं जो दुबई दे रहा है, जी जी, उससे काफी चीजें इन्फ्लुएंस होकर इंडिया में इम्प्लीमेंट होती है। जैसे टेस्ट वाला आपने सुना होगा कि जी टेस्ट, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कि ब्रोकर को यहाँ पे टेस्ट देना मैंडेटरी हो रहा है जी, कुछ जगह बिल्कुल, पे। बिल्कुल हो चुका है। दुबई में भी वो 2017 से ही लगभग एप्लीकेबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो 70 में रह ही लिखा पाए थे जी। चलो जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। आज का टॉपिक यही रखते हैं। बेसिकली मुझे लग रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में जिसका आपको आंसर मिल गया होगा, और भी बहुत सारे सवाल होंगे
तो हम आशीष जी को ऐसे ही पकड़ते रहेंगे दुबई मार्केट के लिए, बाहर के मार्केटों के लिए। अपने कमेंट में प्लीज आप अपने क्वेश्चंस बताएं ताकि हम उनके आंसर सर से लेके आ पाए। हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जैसे ही आशीष जी के साथ हम कोई नई वीडियो लेके आते हैं, फ्लैट की अपडेट लेके आते हैं, वो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।